प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको नमस्कार। आज हम बाइबल की एक बहुत ही गहरी और जरूरी सच्चाई को समझने वाले हैं। सवाल यह है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म निष्पाप कैसे था। आइए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हमारी सारी बातचीत की जो नींव है वो इसी आयत पर टिकी है। रोमियो 5:12 हमें क्या बताता है? ये बताता है कि पाप की समस्या एक इंसान से यानी आदम से शुरू हुई और फिर पूरी इंसानियत में फैल गई। सोचिए, ये एक ऐसी विरासत की तरह है जिसे कोई भी नहीं चाहता, पर यह मिलती हर किसी को। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। बाइबल के हिसाब से पाप सिर्फ हमारे गलत काम नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारा स्वभाव है, वो हालत जिसमें हम सब पैदा होते हैं। असल में हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम पापी स्वभाव के साथ ही जन्म लेते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि पाप की ये विरासत आखिर काम कैसे करती है और ये आदम के हर एक वंशज पर यानी हम सब पर कैसे लागू होती है। चलिए इसे समझते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर हर इंसान जो इस दुनिया में जन्म लेता है उसे आदम से पापी स्वभाव विरासत में मिलता है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह इस नियम से अलग कैसे थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप कह सकते हो पूरे मसीही विश्वास की नींव है। तो इस बड़े सवाल का जवाब क्या है? जवाब छिपा है उनके जन्म के बिल्कुल अनोखे तरीके में। चलिए अगले हिस्से में इसे जानते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप फर्क देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, एक तरफ है हम सब इंसान, हम आदम के वंशज हैं और इसी नाते पापी स्वभाव के साथ जन्म लेते हैं, और दूसरी तरफ है यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आए और इसीलिए वो इस पापी स्वभाव से पूरी तरह आजाद थे। ये जो वंश का अंतर है ना, यही सबसे बड़ी बात है। तो हमारे सवाल का जवाब यीशु की डिवाइन ओरिजिन में है। मतलब उनका जन्म किसी इंसानी पिता से नहीं बल्कि सीधे परमेश्वर की सामर्थ से हुआ था। आइए देखते हैं कि बाइबल खुद इस बारे में क्या कहती है। यहाँ लूका की किताब में हमें एकदम सीधा जवाब मिलता है। स्वर्गदूत मरियम को समझा रहा है कि ये कोई आम गर्भाधान नहीं होगा। इसमें दो डिवाइन शक्तियां काम कर रही थीं, एक पवित्र आत्मा और दूसरी परम प्रधान की सामर्थ, और इन्हीं की वजह से जो जन्म लेने वाला था वो पवित्र कहलाएगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला कदम पवित्र आत्मा का उतारना जो जीवन देता है। दूसरा परम प्रधान की शक्ति का छाया करना जो एक सुरक्षा कवच की तरह था, और इसका नतीजा था एक ऐसा जन्म जो हर तरह से पवित्र था, जिसे पाप का स्वभाव छू भी नहीं सका। अब यहाँ एक और सवाल मन में आ सकता है ना कि अगर यीशु मरियम से जन्मे थे जो खुद तो एक इंसान थी, तो फिर ये सब कैसे हुआ? चलिए मरियम की भूमिका को भी समझते हैं। ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है, क्योंकि मरियम भी तो आदम की ही वंशज थी, इसलिए उनके अंदर भी वही पापी स्वभाव था जो हम सब में है। तो फिर ये स्वभाव उनके बेटे में कैसे नहीं गया? इसका जवाब उसी एक शब्द में है, छाया करेगी। सोचिए कि परमेश्वर की शक्ति ने मरियम के गर्भ के चारों ओर एक तरह का एक दिव्य सुरक्षा कवच बना दिया। इस कवच ने मरियम के पापी स्वभाव को गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंचने से पूरी तरह रोक दिया। ये एक डिवाइन प्रोटेक्शन थी। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि यीशु का जन्म निष्पाप कैसे हुआ, पर अब सबसे बड़ा सवाल, इससे फर्क क्या पड़ता है? आखिर उनका निष्पाप होना इतना जरूरी क्यों था? ये सबसे बड़ा और मौलिक अंतर है। हम सब पाप में जन्म लेते हैं और फिर हमें पवित्र बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन यीशु वो पवित्रता में जन्मे थे। पवित्रता उनका असली स्वभाव था, कोई ऐसी चीज नहीं जो उन्होंने बाद में हासिल की हो। वो तो जन्म से ही पवित्र थे। जरा सोचिए, इसी जन्मजात पवित्रता के वजह से ही वो अपना मकसद पूरा कर पाए। अगर वो भी हमारे तरह पापी स्वभाव के साथ पैदा होते तो वो पापों के लिए निष्कलंक मेमना कभी नहीं बन सकते थे। वो हमारे लिए एक निष्पाप महायाजक नहीं हो सकते थे, और सबसे जरूरी बात, वो हमारे उद्धारकर्ता भी नहीं बन सकते थे। क्यों? क्योंकि एक पापी भला दूसरे पापी को कैसे बचा सकता है? और बस यही बात हमें हमारे निष्कर्ष पर लाती है। उनका निष्पाप जन्म सीधे तौर पर इंसानियत के लिए एक सिद्ध उद्धारकर्ता के रूप में उनकी भूमिका से जुड़ा हुआ है। तो आज की सबसे बड़ी सीख यही है, यीशु मसीह बिना पाप के जन्मे ताकि वो हमारे पापों के लिए एक सिद्ध, एक उत्तम बलिदान बन सकें। उनका वो अनोखा जन्म ही हमारे उद्धार का रास्ता खोलता है। प्रभु आप सभी को इस गहरी सच्चाई को समझने की आशीष दें। आमीन।